हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन जो 2022 में पूछा हुआ है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ ग्लास सरफेस। मतलब कि एक लाइट रे है जो ग्लास सरफेस पर इंसिडेंट हुआ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एट एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री। The angle between the refracted and reflected ray would be। तो कह रहा है कि रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होगा, ये सवाल है। मतलब कि एक ग्लास सरफेस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ, बस इतना ही दिया हुआ है। ओके, तो अगर आप इस सवाल को सोल्व अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले तो एक सरफेस बनाएंगे, बिल्कुल इस सरफेस हो गया, और ये डेंसर मीडियम कहलाएगा, मतलब ये ग्लास कहलाएगा। तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप μ2 देंगे डेंसर का, और इसका देंगे μ1 जो रेयरर है, तो इसका 1 है। और क्वेश्चन में इसका √3 दिया हुआ है। यहाँ से रे को एक इंसिडेंट कर रहे हैं आप ऐसे। ओके, तो यहाँ पर एक नॉर्मल इंसिडेंट कर दीजिएगा, ऐसे नॉर्मल दीजिएगा, और यहाँ से एंगल ये रिफ्लेक्शन को दिखाइएगा। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होता है? 60 डिग्री होता है, ये आपको मालूम है। ये हो गया, ये रिफ्रैक्टेड है लेकिन इधर ना जाकर थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ घूम जाएगी। तो ये जो एंगल है उसको हम मान लेते हैं क्या? थीटा मान लेते हैं, थीटा। ये थीटा हो गया और ये हो गया क्या? 60 हो गया। ये थीटा और ये 60। तो ई वाला हम काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ से। फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि आप आ रहे हैं कहाँ से? इंसिडेंट, और जा रहे हैं रिफ्रैक्शन में जा रहे हैं। तो इस तरह से लिखते हैं, 1 से आ रहे हैं और 2 में जा रहे हैं। इसको जब ब्रेक करिएगा तो μ2/μ1 हो जाएगा। एकदम बेसिक कंसेप्ट ये समझें आप। यहाँ पर हो गया कितना बच्चों? साइन 60 डिग्री, और यहाँ पर हो गया साइन थीटा। हमने थीटा माना है, इसको क्या माना है? थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा μ2, मतलब कि √3, यहाँ पर 1। इसको आप सोल्व करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे? √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू √3। √3 कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन जो थीटा है वो कितना हो गया? साइन 30 हो गया, यानी थीटा इज इक्वल टू आपको आ गया 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू आ गया बच्चों 30 डिग्री। ओके, अब क्या है कि ये वाला जो एंगल हो गया वो कितना होगा? ये अल्फा हो गया, ये कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो फ्रॉम फिगर से अगर आप बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फिगर से देखेंगे तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री अब प्लस अल्फा अब प्लस 30 डिग्री। ये सोल्व करेंगे इसको तो क्या मिलेगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन, अगर बात करें हम लोग कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे कितना है? 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यही हो गया आंसर। ओके, ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल रहा है 90 डिग्री, माने सी मिल रहा है। ओके, आपके पास ये क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास। ओके, क्वेश्चन आसान है, कठिन नहीं है। कह रहे कि 2 ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी आर सेपरेटेड बाई प्लेन बाउंड्री। The speed of the light in these media are 1.5 into 10 to the power 8 or 2.0 into 10 to the power 8 respectively. The critical angle for the ray light from these media are। बहुत आसान है, कठिन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहली बात कि क्रिटिकल एंगल के बारे में अगर आप समझेंगे तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ता था कि जब भी रे ट्रेवल करेगी वो डेंसर से रेयरर में चलेगी।
कहाँ से चलेगी बच्चों? डेंसर से रेयरर। तो आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? देखिए, इसका स्पीड कम है और इसका स्पीड ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि ए डेंसर मीडियम है और बी रेयरर मीडियम है। तो एन ए जो है वो एन बी से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ। तो क्रिटिकल एंगल में आप लिखते थे साइन आई सी डिवाइडेड बटे साइन 90, याद करो साइन 90 लिखते थे। ओके, और कहाँ से आते थे? डेंसर से आते थे, मतलब कि एन ए से बी आते थे। इसको फिर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? एन बी डिवाइडेड बटे एन ए मिलेगा। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर मिल गया क्या? साइन आई सी, यहाँ पर साइन 90 का वैल्यू 1, मतलब कि एन बी डिवाइडेड बटे एन ए मिलेगा। काफ़ी आसान है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एन ए कहाँ से मिलेगा आपको? तो यहाँ पर देखिए वी ए इज इक्वल टू सी बटे एन ए। क्लियर है? तो एन ए इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बटे वी ए। उसी तरह से वी बी इज इक्वल टू सी बटे एन बी। फिर यहाँ पर लिखेंगे बच्चों एन बी इज इक्वल टू सी बटे वी बी। ओके, एन बी इजकल टू, अब यहाँ पर क्या लिखते हैं? सी का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ओके, और वी ए का वैल्यू दिया हुआ है आपको 1.5 दिया हुआ, देख रहे हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। ये कैंसिल हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, मतलब ये 2 हो जाएगा। सही है? उसी तरह से यहाँ पर हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बटे 2 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये कट जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपको 1.5 हो जाएगा। यहाँ पर पुट कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे एन वी का वैल्यू, तो 1.5 डिवाइडेड बटे 2, और यहाँ पर हो गया साइन आई सी। तो साइन आई सी होगा बच्चों, यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा? 0.7 और 5 ये बन जाएगा। तो आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.750, ऐसे कुछ लिख सकते हैं वैल्यूज, है ना? तो आप देखेंगे तो आपको आंसर में जो दिया हुआ है वो है आपको बी आपको आंसर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो था 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगर आप जानना चाहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से इस तरह से, तो ई हो गया बी मीडियम, ये हो गया एन बी, और ये है एन ए, सॉरी ये है एन ए और ये है एन बी। बी ए का ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इस तरह से रे आई है। हम इसी की बात कर रहे हैं। मूर्ति जाती है और ऐसे बन गई है, ये 90 डिग्री हो गई। ई क्या हो गई? आई सी हो गई। इसमें आप स्टेंशन लगाएंगे या आप रिजल्ट पाएंगे। कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 को आप समझ लीजिए पहले। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको 2022 में आया हुआ है। ये है जो क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस एंड बाई लेंसेज। अ बाई कन्वेक्स लेंस है द रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच, मतलब कि प्रत्येक का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, पावर ऑफ द लेंस। अच्छा, एकदम सिंपल बात है कि आपको बताना है कि लेंस का पावर कितना होगा। ये सवाल है और कोई सवाल नहीं है यहाँ पर। ओके, तो काफ़ी सिंपल है। देखिए इस सवाल को अगर सोल्व करेंगे आप, तो इस तरह से एक लेंस ले लेंगे। ओके, इसकी रेडियस को हम लोग R2 बोलते हैं, लेकिन ये -R हो जाएगा। ये R1 बोलते हैं, लेकिन ये +R हो जाएगा। आपको ये पता है? ओके, इसमें जो फार्मूला लिखते हैं वो 1/f लिखते हैं, और म्यू माइनस क्या लिख देते हैं? 1 लिखते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों? 1/R1 लिखते हैं, फिर -1/R2 लिखते हैं। ओके, 1/f में ये फोकल लेंथ है लेंस का। तो अब 1/f में क्या लिखते हैं बच्चों? 1/f में हम लोग क्या लिखते हैं? पावर लिखते हैं, और क्या? फिर म्यू -1 लिख देते हैं। यहाँ पर रेडियस दोनों का क्या है? इक्वल है, तो यहाँ पर 1/r लिखते हैं और फिर -1/r लिखते हैं। ओवरऑल अगर आप मिलाएंगे तो आपको मिलेगा P इज इक्वल टू म्यू -1, यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे? 2 डिवाइडेड बटे r, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो P इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे बच्चों म्यू का वैल्यू। देखो म्यू का वैल्यू है 1.5, क्वेश्चन में दिया हुआ है -1, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 2, R का वैल्यू लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। याद करो
कि जब भी लिखता है 20 सेंटीमीटर तो आपको यहाँ पर पता है क्या रखना पड़ता है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, याद रखिएगा सेंटीमीटर। तो इसी के बदले में आप क्या करते हैं, यहाँ पर 0.5 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1/20 हो गया, और इसी के बदले सेंटीमीटर के बदले आप यहाँ पर 100 कर देते हैं और डायमीटर बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ पर 100 हो गया और यहाँ पर 20 हो गया, इसको 5 लिखते हैं यानी 5D लिखते हैं। ओके, इस तरह से। अब ये जो पावर आया है वो पॉजिटिव आया है। पावर पॉजिटिव आने का मतलब हुआ कि फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पावर क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब है कि कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। ऐसे क्वेश्चन में भी कह दिया है कन्वेक्स लेंस है, तो ये आंसर होगा। ऑप्शन अगर आप इसमें देखेंगे तो सी ऑप्शन होगा। क्या होगा बच्चों, सी ऑप्शन होगा। तो यही आपको 3 क्वेश्चन पूछा था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, 3 क्वेश्चन। तो आपको ये समझ में आई है 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन को मैंने डिस्कशन किया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।